सो वेलकम फ्रेंड्स, हमारे चैनल में हम आपको दे रहे थे लॉन्ग आंसर। और फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के मैं बता दूं, आपको लॉन्ग आंसर अपलोड हो चुका है, उसको आप देख सकते हैं। तो ये थर्ड चैप्टर है आपके इंग्लिश। जी हाँ, ये इंग्लिश क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए प्रोस से ये हमारा थर्ड चैप्टर है। तो आज हम इसके लॉन्ग आंसर को देखेंगे, डिटेलिंग करेंगे। देखिए, कुल मिला के आपको 2 3 4 चैप्टर आपके 30% रिड्यूस होने के बाद बचे हैं, उसको आपको प्रिपेयर करना है। चारों चैप्टर हमारे चैनल में अपलोड कर दिए जाएंगे। ये तीसरा है, एक और डाला जाएगा। इसमें से कुल मिला के हर चैप्टर से एक एक 2 क्वेश्चन, टोटली अगर बात करें तो कुल 10 क्वेश्चन है। अगर उन 10 क्वेश्चन को आप कर लेते हैं तो आपको एक लॉन्ग आंसर आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से मिल जाएगा। चलिए विदाउट टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो लॉन्ग आंसर आप चैप्टर थर्ड आप देख सकते हैं। तो जैसे एक चीज़ और जान लीजिए, लॉन्ग आंसर करने से पहले आपको वो स्टोरी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने चैप्टर तो पढ़ा होगा, आपको स्टोरी पता होगी। अगर नहीं पता है तो भी मैं लॉन्ग आंसर के माध्यम से प्रयास करूंगा कि आपको स्टोरी भी थोड़ी थोड़ी समझाते चलूँ, जितनी आपको लॉन्ग आंसर लिखने में ज़रूरत पड़ने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वाई वाज नेहरू जी सो अटैच्ड टू द गंगा। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि वाई वाज नेहरू जी सो अटैच्ड टू द गंगा। जो नेहरू जी थे, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो थर्ड चैप्टर की स्टोरी है, ठीक है। तो वो यहाँ पर पूछा जा रहा है, वाई वाज नेहरू जी क्यों थे, क्या सो अटैच टू द गंगा, गंगा से इतने उनका जो लगाव था, गंगा के प्रति जो पंडित जी का स्नेह था इतना क्यों था। तो हमें आंसर लिखना है। अब एक चीज़ और आप देख लीजिए कि ये क्वेश्चन कितना रिपीट हो चुका है, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। 2012, 2013, 2014, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, तो 7 8 साल करीबन ये सवाल पूछा जा चुका है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। तो नेहरू जी गंगा से इतने अटैच क्यों थे, वो हमें आंसर लिखना है। कैसे लिखेंगे कि द गंगा एंड यमुना वाज स्पेशल फॉर जवाहरलाल नेहरू। जो गंगा और यमुना थी वाज स्पेशल, स्पेशल थी किसके लिए, फॉर जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के लिए। तो पहली लाइन आपको ये लिखना है, द गंगा एंड यमुना वाज स्पेशल फॉर जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद आपको लिखना है, ही हैज़ बीन अटैच्ड टू देम एवर सिंस हिज चाइल्डहुड। ही हैज़ बीन अटैच्ड, वो इनसे जो उनका लगाव था वो बचपन से था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब छोटे थे तब से गंगा और जमुना के प्रति उनका लगाव था। तो पहली लाइन आपको लिखेंगे कि द गंगा एंड जमुना वाज स्पेशल फॉर जवाहरलाल नेहरू। गंगा और जमुना पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए बहुत ही स्पेशल थी। उसके बाद आपको लिखना है, ही हैज़ बीन अटैच्ड टू देम एवर सिंस हिज चाइल्डहुड। मतलब इन दोनों का जो लगाव था गंगा नदी का और पंडित जी का, वो बचपन से था। तो ये चीज़ आपको मेंशन कर देनी है। उसके बाद हिज अटैचमेंट हैज़ ग्रोन विथ ईयर्स। हिज अटैचमेंट मतलब उनका लगाव, हैज़ ग्रोन मतलब बढ़ा, विथ ईयर्स सालों के साथ। मतलब जो गंगा और पंडित जी का लगाव था, नेहरू जी का जो गंगा के प्रति लगाव था, वो सालों के साथ, जैसे साल बीतते गए और उनका लगाव बढ़ता गया। तो सालों के साथ लगाव बढ़ा मतलब टाइम के साथ, जितना टाइम, देखिए किसी चीज़ के साथ आप जितना टाइम व्यतीत करोगे उतना वहाँ से आपका रिलेशन डीप होता चला जाएगा। चाहे आप पढ़ाई की बात कर लो, चाहे आप जॉब की बात कर लो, किसी चीज़ में आप लग गए ना तो वहाँ से आपका एक लगाव बनता चला जाएगा और वो डीप होता चला जाएगा। तो वही चीज़ बताया है कि बचपन से जुड़े थे। और हिज अटैचमेंट हैज़ ग्रोन विथ ईयर्स, उनका जो लगाव था वो सालों के साथ बढ़ता चला गया, साल बीतते गए लगाव बढ़ता गया। फिर लिखना है, ही हैज़ वॉच्ड देयर चेंजिंग मूड्स। ही हैज़ वॉच्ड देयर, उन्होंने देखा था, देयर चेंजिंग मूड्स, उनके बदलते हुए रूप। किसने देखा था, पंडित जी ने देखा था। किसके बदलते हुए रूप, गंगा नदी के। मतलब बरसात में गंगा नदी का रूप कुछ और होता है, गर्मी में कुछ और होता है, ठंडी में कुछ और होता है, बरसात में एकदम बाढ़ टाइप की आ जाती है, भर जाती है पूरी। तो यहाँ पे कह रहे हैं पंडित जी ने जो गंगा नदी के हर रूप को देखा है, बदलते हुए रूप को, चेंजिंग मूड्स। उसके बाद आपको लिखना है, द अटैचमेंट ऑफ नेहरू जी टूवर्ड गंगा एंड यमुना वाज नॉट रिलीजियस। देखिए बहुत बड़ी बात कही है कि द अटैचमेंट ऑफ नेहरू जी, जो नेहरू जी का लगाव था टूवर्ड गंगा, गंगा की ओर, एंड यमुना और यमुना की ओर, वाज नॉट रिलीजियस, वह धार्मिक नहीं था।
तो मतलब लेखक कह रहे हैं कि जो गंगा के प्रति, जमुना के प्रति मेरा लगाव था वो धार्मिक नहीं था। ये कोई सोचे कि जैसे हिंदू लोग ही होली मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, तो ये एक धर्म है। ज़्यादातर हिंदू लोग स्नान करने के लिए गंगा नदी पे जाते हैं, तो ये एक धर्म है। लेकिन यहाँ पे नेहरू जी कह रहे हैं कि कोई धर्म नहीं था, ये कोई धर्म नहीं था, जो मेरा लगाव गंगा जमुना के प्रति था ये कोई ना समझे कि धार्मिक धार्मिक चीज़ें थी, ये धर्म की वजह से था, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद लिखते हैं, लिखना है आपको, नेहरू कॉल्स द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया। नेहरू कॉल्स द गंगा, नेहरू कहते थे गंगा को क्या, द रिवर ऑफ इंडिया, भारत की नदी। अब ऐसा क्यों कहते थे वो अब आगे बताएंगे कि नेहरू कॉल्स द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया, नेहरू गंगा नदी को भारत की नदी कहते थे। अब भारत की नदी क्यों कहते थे वो अगली लाइन में उन्होंने डिस्कस किया है कि बिकॉज इट इज लव्ड बाई हर पीपल। तो यहाँ से देख लीजिए, नेहरू कॉल्स द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया, नेहरू गंगा को भारत की नदी कहते थे बिकॉज, क्योंकि इट इज लव्ड बाई हर पीपल, गंगा नदी भारत के लोगों के द्वारा प्यार की जाती है, या फिर गंगा नदी को भारत के लोगों के द्वारा स्नेह मिलता है। भारत के लोगों का स्नेह है, एक लगाव है किसके प्रति, गंगा के प्रति, इसलिए नेहरू जी ने गंगा को भारत की नदी कहा है। अब आपको ये लाइन पूरी समझ में आ गई। एटलीस्ट ये टारगेट है, आपको पूरी चीज़ें समझ में आनी चाहिए जिससे आप लिख पाओ और पूरे मार्क्स आपको मिल पाए। उसके बाद आपको लिखना है, The song of India's victories, defeats, hopes and fears correlate to गंगा। तो यहाँ से देख लीजिए, The song of India's victories, जो भारत की जीत की खुशी है, या जीत के गाने हैं, या जीत का जश्न है, ठीक है, जो जीत का संगीत है। डिफेट्स मतलब हार का, होप्स मतलब आशा का, एंड फियर्स मतलब और निराशा का या फिर डर का, कोरिलेट टू गंगा, गंगा से जुड़ा हुआ है। तो जो भारत की जीत है, हार है, उसका डर है, सफलता है या सफलता है, वो कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से गंगा से जुड़ी हुई है। कुल मिला के कहने का ये मतलब हुआ। तो ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है, द गंगा रिमाइंडेड दैट द नेहरू वेस्ट प्लेस वेयर हिज लाइफ एंड वर्क हैड बीन सेव्ड। तो द गंगा रिमाइंडेड, जो गंगा नदी है वो याद दिलाती है द नेहरू, नेहरू को वेस्ट प्लेस, वेस्ट प्लेस मतलब होता है खुले मैदान। तो कुल मिला के ये मतलब है कि भारत की जो जोग्राफिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसे गंगा नदी याद दिलाती है। किसे याद दिलाती है, पंडित जी को, नेहरू जी को, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, तो द गंगा रिमाइंडेड द नेहरू वेस्ट प्लेस, गंगा नेहरू जी को खुले मैदानों की या फिर कई जोग्राफिकल स्ट्रक्चर, पहाड़ों की, नदियों की याद दिलाती है। वेयर हिज लाइफ, जहाँ उनकी जिंदगी, एंड वर्क और उनका काम, हैड बीन सेव्ड, मतलब जहाँ उनके जिंदगी को आकार मिला, जहाँ उनके काम को आकार मिला, अर्थात जहाँ वो जन्म लिए और जहाँ उन्होंने मेहनत करके, जहाँ उन्होंने कार्य करके जीवन में सफलता पाई, वो कहाँ पे है, वो गंगा नदी और भारत से जुड़ा हुआ है। तो इसको आप लिख लीजिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बढ़ेंगे अपने दूसरे लॉन्ग इंपॉर्टेंट आंसर पे। तो चलिए हम चलते हैं अपने दूसरे लॉन्ग इंपॉर्टेंट आंसर पे। ये है हमारे पास, What does पंडित नेहरू desire to be done to his body after his death? इसमें आपको क्या कर रहा है कि यहाँ पे प्रश्न है आपके पास, What does पंडित नेहरू desire, पंडित नेहरू की मरने के बाद क्या इच्छा थी, जो उनका शरीर था, उन्होंने अपने यहाँ पर इच्छा व्यक्त की है कि अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरे शरीर के साथ क्या करना। तो आप देख लीजिए 2012, 14, 15, 16, 17, 18, 19 में इतनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप बिल्कुल मिस मत करिएगा। सीधा चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए आते हैं अपने आंसर पे। तो सबसे पहले आपको लिखना है, अकॉर्डिंग टू हिज विल पंडित नेहरू वांटेड दैट व्हेन ही शुड डाई हिज बॉडी शुड बी क्रीमेटेड। अकॉर्डिंग टू हिज विल, उनकी इच्छा के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार पंडित नेहरू वांटेड दैट, पंडित नेहरू चाहते थे कि व्हेन ही शुड डाई, जब वो मरे, कौन मरे, पंडित नेहरू जी। तो पंडित नेहरू जी कह रहे हैं अपनी, मतलब यहाँ पे आपको लिखना कैसे है कि अकॉर्डिंग टू हिज विल, अपनी इच्छा के अनुसार, पंडित नेहरू वांटेड, पंडित नेहरू चाहते थे कि दैट व्हेन ही शुड डाई, जब वो मरे,
हिज बॉडी शुड बी क्रीमेटेड, उनका जो शरीर है वो जला दिया जाए। ये किसकी इच्छा थी? ये नेहरू जी की इच्छा थी कि जब मैं मरूं तो मेरा शरीर जला दिया जाए। तो इतना आपको लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, he wanted that a handful of his ashes should be thrown in गंगा। he wanted that, वे चाहते थे कि a handful of his ashes, उनके मतलब एसेस मतलब होता है राख, ठीक है, लेकिन यहाँ पे राख की बात की गई है। किस राख की? उनके चिता की राख की। तो ही वॉन्टेड दैट, वो चाहते थे कि अ हैंडफुल ऑफ हिज एसेस, उनके चिता की राख का मुट्ठी भर, एक मुट्ठी राख जो है उनकी चिता की, शुड बी थ्रोन इन गंगा, गंगा में फेंके जाना चाहिए। मतलब वो चाहते थे कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे जला दिया जाए और मेरी चिता से उठाकर एक मुट्ठी राख गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए। एट इलाहाबाद, जो कि गंगा नदी इलाहाबाद में है, तो वो चाहते हैं कि इलाहाबाद में ये फेंक दी जाए। ही क्लियर्ड दिस, इट इज ड्यू टू हिज लव फॉर गंगा एंड यमुना सिंस हिज चाइल्डहुड। ये बहुत बड़ी लाइन फिर से मेंशन की है, इट इज ड्यू टू हिज लव, यह उनकी प्रेम की वजह से है। क्या प्रेम की वजह से है? जो वो चाहते हैं कि मेरी जो चिता की राख है वो गंगा में फेंकी जाए। ऐसा क्यों है? उनका ये आंतरिक प्रेम है, बताया है उन्होंने, देखिए, फॉर द गंगा एंड यमुना, कि उनका प्रेम है किसके लिए? गंगा और यमुना नदी के लिए। सिंस ही चाइल्डहुड, उनके बचपन से। उसके बाद आपको लिखना है, ही ऑल्सो वॉन्टेड दैट, वो यह भी चाहते थे कि द मेजर पोर्शन ऑफ हिज एसेस, उनके मतलब ही आल्सो वांटेड, वे यह भी चाहते थे कि द मेजर पोर्शन ऑफ हिज एसेस, उनके चिता का जो ज़्यादा हिस्सा है, ज़्यादा मतलब बड़ा हिस्सा, एक देखिए मेजर माइनर का मतलब ये होता है कि जैसे आपके पास 100 रोटी है तो उसका मेजर पोर्शन 90 है या उसका मेजर पोर्शन 80 है। कुल मिलाकर जो ज़्यादा बड़ा है वही मेजर है। इतना आप माइंड में रख के चलिए कि जो ज़्यादा बड़ा है वो मेजर है, ठीक है। तो ही आल्सो वांटेड दैट द मेजर पोर्शन ऑफ हिज सक्सेस, वो यह भी चाहते थे कि उनके जो चिता का बड़ा भाग है, शुड बी स्कैटर्ड, फेंका जाना चाहिए, या फिर बिखरा देना होता है। स्कैटर मतलब छितरा देना, बिखरा देना, फैला देना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो स्कैटर ओवर द फील्ड ऑफ इंडिया, ओवर द फील्ड ऑफ इंडिया, जो भारत की जमीनें हैं, जो भारत के खेत हैं, जो भारत के मैदान हैं, उनके ऊपर। तो ही आल्सो वांटेड दैट, वह यह भी चाहते थे कि जो उनके राख का बड़ा हिस्सा है वो भारत के मैदानों के ऊपर, भारत के खेतों के ऊपर उसको फैला दिया जाए, उसको फेंक दिया जाए। ही वॉन्टेड दैट हिज एसेस शुड मिक्स विद द सॉइल ऑफ इंडिया, वह चाहते थे कि ही वॉन्टेड दैट हिज एसेस, उनकी राख, शुड मिक्स, एकदम मिल जानी चाहिए, कहाँ से? विथ द सॉइल ऑफ इंडिया, भारत की मिट्टी से। तो इनकी ये कामना थी कि जब वो मरे तो उनके राख को उनके शरीर को जला दिया जाए, थोड़ा सा गंगा में फेंक दिया जाए और राख का बड़ा हिस्सा भारत के मैदानों में, खेतों में मिला दिया जाए। और मेरी राख जो थी, वो चाहते थे कि जो मेरी राख है वो भारत के मिट्टी से मिल जाए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए फ्रेंड, थैंक यू, वीडियो को करते हैं समाप्त।